and welcome to our special presentation of the Birmingham Commonwealth Games. We are 3 days away from the end of the competition. Today, once again, great news from the world of wrestling. After 3 gold medals yesterday, 3 more have been struck by the Indian weightlifters, Ravi Dahiya, Vinesh Fogart, as well as young Naveen, winning 3 gold medals for India. Dahiya was very, very dominant, winning his bout by 10-0 on technical superiority. He took 2 minutes and 16 seconds to win his first Commonwealth Games gold medal. Now, talking about Vinesh Fogart, it was her third gold at the Commonwealth Games. The Sri Lankan wrestler showed immense grit, but Vinesh was just too good for her. Fogart dropped the opposition in danger position and held her tight. In the end, the Sri Lankan's shoulders touched the mat, which ensured another gold medal for India. 19-year-old Naveen was also in action against a Pakistani wrestler, and both the wrestlers had a very, very aggressive stance on the mat, some lightning fast moves. Now, India's Naveen finally won that bout by 9-0. Ravi Dahiya has been the Tokyo Olympic silver medalist. What does a Commonwealth medal mean to him after having won a big Olympic medal, and why is he here at competitions like this? Listen into him. Joining me is Olympic silver medalist Ravi Dahiya, who has struck a gold here in the Birmingham Games. रवि जी, आपके पास सिल्वर मेडल तो ओलंपिक्स का है ही है, यहाँ पर गोल्ड मिलना कितना मायने रखता है आपके लिए? मैम बहुत अच्छा लगता है, और पहली बात ये है कि देश को रिप्रेजेंट बड़ी बात होती है, और देश के लिए गोल्ड जीतना उससे बड़ा समय मैं नहीं मानता कि कोई होता होगा। लेवल ऑफ कंपटीशन के बारे में कुछ बताएंगे, मतलब यहाँ पे जितनी चुनौती आपको मिली, क्या वो आपके लेवल का है या नहीं है? देखो मैम, कोई भी टूर्नामेंट होता है, सब ये नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि रेसलिंग एक ऐसा गेम, आप कहीं पे भी फंस भी जाते हो, कई बार बच भी जाते हो, तो वो भी एक टूर्नामेंट है। एक अच्छे फोकस के साथ आए थे कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना, तो एक वो उसको पूरा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। किस कंट्री ने सबसे ज्यादा चुनौती दी आपको? मैम देखो, अपना फोकस तो देखो वो होता है कि आप मैच से पहले हो तो सबको ऐसा ही लगता है, फिर मैच चढ़ने के बाद तो बस यही रहता है कि जितना अच्छा खेला जाए उतना अच्छा खेलें, तो सब कंट्री ने काफी अच्छा किया और काफी अच्छा लगा। और आपको चोट भी आई इस दौरान? नहीं मैम, ये देखो काफी ट्रेनिंग में हो जाता है कई बार, तो ऐसी कोई बात नहीं है फिलहाल तो मैं। और रेसलिंग कंटिजेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हम पहले से ही आए थे कि अगर 12 के 12 जा रहे हैं तो 12 के 12 मैं तो ये कहता था कि किसी ने मेरे से पूछा था कि हम 12 के 12 गोल्ड जीतेंगे। कुछ 1-2 मिस्टेक हुई है थोड़ा सा, पर मेडल हम सब के सब लेके जाएंगे। और अगर आप पेरिस के बारे में बात करें तो ये जिस तरह से आप रेसलिंग कर रहे हैं, कुछ बदलाव लाना चाहेंगे आप अपने गेम में, या फिर ऐसा ही आप कंटिन्यू करेंगे? देखो मैम, वो गेम है तो हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जो कमी है काफी, उन पे काफी हम सुधार कर सकते हैं, तो उन पे हम लगे हुए हैं और जरूर देश के लिए वापस भी गोल्ड मेडल जीतेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। India's winning run in athletics continued and a few historic medals were won today. Avinash Sable won a silver in 3000 meter steeplechase. He missed the goal by 0.05 second. He clocked 8:11.20 to come second. This was his personal best and a national record as well. Listen into Sable. भारतीय गोल्डन जनरेशन ऑफ एथलेटिक्स के एक और अविनाश साबले टोक्यो में मिस किया था, आपको उस समय कोविड हुआ था, लेकिन अभी जो कीनियन के साथ पिछले 10 बार से लगातार जीत रहे हैं और कीनियन के बीच में जगह बनाना, देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मतलब ये हो कि गोल्ड नहीं जीत पाया, लेकिन खुश हो क्योंकि जैसे इस इवेंट में कीनियंस मतलब क्लीन स्वीप होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कीनियंस ही होते हैं, तो मैं जब रेस भाग रहा था तो मुझे यही था कि मुझे मेडल जीतना है तो मुझे केनियंस को बीट करना पड़ेगा, और मेरी तैयारी जो थी वो अच्छी थी, और मैं बस लास्ट जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की रेस है उसमें मैं खराब मतलब अच्छा नहीं कर पाया था, तो मुझे उसका काफ़ी दुख था कि मुझे कुछ भी हो, मुझे कॉमनवेल्थ में एक अच्छा करना ही करना है।
तो ये था। और लास्ट स्कॉट सिमंस के आने से फर्क पड़ा, जो कोच आए हैं और वर्ल्ड एथलेटिक्स में जो किया था उससे अलग आपने स्ट्रेटेजी बनाई है? हाँ डेफिनेटली, देखो हमारे जो फेडरेशन ने प्लान बनाया था, उन्होंने कोच मतलब स्कॉट सिमंस को ये किया था। मेरी ट्रेनिंग पहले भी अच्छी थी देखो, लेकिन जो एक स्ट्रेटेजी होती है, हमें अगर वर्ल्ड लेवल पे जीतना है तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो मुझे वो फेडरेशन ने, साई ने और टॉप्स ने जो फैसिलिटी दी है, जैसे मुझे ट्रेनिंग एक्सपोजर दिया है, यूएसए का दिया था, और उसके बीच में मुझे डायमंड लीग भी मिली है और कुछ कंपटीशन मैंने यूएसए में भी खेले थे। तो मुझे उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं जैसे पहले ट्रेनिंग करता था, मैं अकेले ट्रेनिंग करता था इंडिया में, तो मैं ऐसे लगता था कि यार हम केनियंस के साथ नहीं जीत सकते। लेकिन जब मैं वहाँ जाके यूएसए में ट्रेनिंग किया, मैंने उनको देखा और मैं कंपटीशन किया, तो मैं सोचा नहीं, इतना ऐसी कोई असंभव चीज़ नहीं है। हम सियाचिन की ट्रेनिंग का आपको ओवरऑल तो ज़रूर फायदा हुआ? देखो मुझे पहले तो आर्मी की ट्रेनिंग का बहुत सारा मतलब फ़ायदा हुआ, और जो उस डिसिप्लिन का और ट्रेनिंग का, क्योंकि उस ट्रेनिंग ने मुझे इतना हार्ड बना दिया कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊँगा तो मुझे इजी लगता है, और वो डिसिप्लिन की वजह से मैं हमेशा अपना अच्छा प्रदर्शन करूँगा। क्योंकि देखो स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन जरूरी है, और डिसिप्लिन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अब लोग आपको नीरज की जनरेशन, नीरज से कंपेयर कर रहे हैं टॉप लीग एथलीट में। देखो कंपेयर, देखो मैं ट्रैक इवेंट में ये हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस में कंपेयर का तो कुछ नहीं, मुझे बस अपना बेस्ट देना है, और आने वाले टाइम में भी मुझे अपना बेस्ट देना है। और जो कंपटीशन आएंगे, जहाँ तक मेरे से ये हो, मैं जो मेरा ये है कि देश के लिए और भी वर्ल्ड लेवल पे मेडल जीतना है, ओलंपिक्स में मेडल जीतना है, तो मैं इसी के लिए अगले 2024 के लिए मेहनत करते रहूँगा। It wasn't just Avinash, but his teammate Priyanka Goswami. She's an Olympian. She also won her first Commonwealth medal in 10,000 meter race walk. It was her personal best of 49 minutes 38 seconds that she clocked to finish second in the race. She is the first Indian woman to win a race walking medal at the Commonwealth Games. Listen into Priyanka. मैं इस वक्त भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन जनरेशन के साथ हूं, लगातार कॉमनवेल्थ में कमाल कर रहे हैं। और प्रियंका, सबसे पहले आपको लोग आप पे शायद यकीन ना कर रहे हो, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे पहले इस रेस के बारे में, मोन्टाग को 4 किलोमीटर तक जैसे आपने पकड़ा हुआ था, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्ट्रैटेजी थी, यहाँ भी यही थी कि पहला 4 किलोमीटर फास्ट जाना है? 10 किलोमीटर में एक्चुअली टाइम ही नहीं है सोचने का कि पहले जाना है या बाद में जाना है, वो तो खींचना ही है, शुरू से लास्ट तक खींच के ही रखना है। तो मैं पहली 200 देखी थी मैंने, बहुत स्लो गई थी, तो मैंने सोचा पता नहीं ये मोन्टेंग पीछे क्यों चल रही है, लेकिन मेरे को मेरे टाइमिंग से मतलब था कि ये नहीं देखना था कि कौन मेरे आगे चल रही है कौन पीछे। तो मेरा जो टाइमिंग था वो मैंने टारगेट किया कि मुझे हर लैप इतना टाइमिंग में निकालना है और 43+ मुझे रेस लगानी है, तो वो मेरा कंप्लीट हुआ। प्रियंका, आपके बारे में आज दुनिया को जानना चाहिए। आपने लड्डू गोपाल हाथ में रखा हुआ है, सिल्वर मेडल, आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट है ये? जी बिल्कुल, लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। मैंने ओलंपिक्स में भी इनको तिरंगे की ड्रेस पहनाई थी, लेकिन लड्डू गोपाल को, जी भगवान कृष्ण को। हाँ जी, तो उस टाइम मेरा झंडा ऊपर नहीं जा पाया था, लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ और मेरे साथ ये भी पोडियम पर खड़े थे। प्रियंका, आपको मुजफ्फरनगर में भी और यूपी में भी, क्योंकि मैं उस इलाके में रहता हूँ गाजियाबाद में, आपको काफ़ी वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नेशनल स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे इस तरह की पहचान, आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट? हाँ, मेरा बेस्ट मोमेंट है क्योंकि मैं रेस वॉकिंग में मेडल ले पाई, जिसको मेरे गांव में भी अच्छे से नहीं जानते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो अपने गांव, मुजफ्फरनगर में कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सागड़ी है। सागड़ी, हाँ। मेरे गांव वाला एक ग्रुप है, तो उसमें भी आज मैसेज आया था कि हमारी बेटी का आज इवेंट है करके, तो मैंने आने से पहले वो पढ़ा, तो मेरे को ये हाय मेरा पूरा गाँव बैठ के देखेगा प्रियंका, अच्छा करना है बस अब तो मेरे को अच्छा लगा कि मेरे पूरे गांव को पता है कि आज मेरा इवेंट है यहाँ पे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद इस मेडल से अभी पूरे इंडिया में हर एक जानेगा कि रेस वॉकिंग भी कुछ होता है, और मैं चाहती हूँ कि बढ़ के लोग आए और रेस वॉकिंग में। यूपी में आपको करते हैं, लेकिन और गाँव से आए, और ये रेस में हम भारतीय अच्छा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इस मेडल के बाद शायद उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि रेस वॉकिंग में भी इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आ सकता है, क्योंकि हमारा टेक्निकल इवेंट है, काफ़ी जजेस पे भी डिपेंड होता है, तो अभी वो लोग सुनेंगे कि हाँ मेडल लिया है तो हम भी ले सकते हैं। There was a third historic medal that came today, another silver for India
in lawn bowls fours event of the men. They were beaten by Northern Ireland. It was a dominant performance by the Northern Ireland. However, this Indian team beat England en route to the final and several other teams that were stronger than them. It was a fairy tale finish for them, for the men. And interestingly, one of the men in this team who had played cricket was tutored by one of the gold medal winning women of the lawn bowls team. Listen into the interview of the winners. We are once again joined by history makers from this edition of the Commonwealth Games, the men's falls team in lawn bowls who won the silver medal. Gentlemen, many congratulations for this effort. Your first reaction? We are speechless. We didn't expect कि हमें medal मिलेगा, and we just came with all the hopes to just play well, put out our hearts here, do something for the country, do something for our families and our federation. And this is how it turned up. It was not the luckiest day to like lose on the gold medal. We were working hard for getting the gold medal as well, but not our day basically. So we are still happy because it's our first Commonwealth medal, and we can't just express the feelings that the adrenaline rush that's going through. Also, England को हराना बहुत बड़ी बात थी. You were beaten by England, then you defeated England en route to the final. ये एक तरह से चैलेंज था हम लोगों के लिए, और इसके पहले भी जो पेयर में हम लोग इंग्लैंड को बीट कर चुके थे और वही मेन 4 में हम लोग लीग में उससे हार गए थे, तो एक हम लोग को एक और अच्छा चैलेंज मिला कि दोबारा उसको हम फिर बीट कर सके, और उसी हिसाब से हम लोग प्लानिंग करके चले और लास्ट में फिर वो सेमीफाइनल में हमको बीट किए. अच्छा, इस कैंपेन का टर्निंग पॉइंट क्या था चंदन जी? टर्निंग पॉइंट था हम लोग का जो क्वार्टर फाइनल मैच था, वो टर्निंग पॉइंट था. वहां से हम लोग को लगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, और इंग्लैंड से हार गए थे लीग में, लेकिन वहां से क्वार्टर फाइनल के बाद जब सेमीफाइनल आ गए तो एक मन में ये था कि 12 साल लग गए, वो एक पॉइंट का भूत नहीं उतर रहा था, तो इस बार वो एक पॉइंट का भूत को उतारना है. तो क्वार्टर फाइनल टर्निंग पॉइंट था कि अब कुछ करना है, सेमीफाइनल में पहुंच गए, अब ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा. तो ये बहुत अच्छा लगा, और इंग्लैंड में आके मेडल जीतना, इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हरा के बहुत ही अच्छा लगता है. और मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा, इस कैंपेन की खास बात क्या थी? विमेन्स टीम को गोल्ड मिला, आपको सिल्वर मिला, कैसे, मतलब विथ व्हाट माइंडसेट डिड यू कम टू इंग्लैंड दिस टाइम अराउंड? देखिए, हमारा फेडरेशन जिस तरह से कहेंगे विपरीत परिस्थिति में बिल्कुल 4-5 महीने हमें वहाँ पर सुविधाएं दी. इतनी गर्मी में हम सभी ने मिलकर, पूरे फैमिली एक साथ मिलकर एकजुट होकर सबने बस यही कहा, बेटा एक मेडल अगर नहीं लाओगे तो लॉन बॉल तुम लोग भूल जाना. तो मतलब सभी ने, हमने सोचा भाई लॉन बॉल को आगे लाने के लिए, इंडिया में लॉन बॉल को ऊपर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस बार. तो ये सबने फोकस किया इस पे, और कि किसी भी तरह से हमें मेडल चाहिए. तो लड़कियों को जब आया मेडल तो थोड़ा सा चिंता मुक्त हुए हम कि हम भी कर सकते हैं, और बस उसी माइंडसेट से. प्रोफेशनली क्या करते हैं आप? मैं एक पहले तो फुटबॉलर था, लेकिन इंजरी के बाद मैं लॉन बॉल में आया, और अभी एक पुलिसमैन हूँ. स्पोर्ट्स कोटा से मुझे नौकरी मिली है झारखंड सरकार में. आप क्या करते हैं? टीचर हैं, फिजिकल टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर है. अच्छा, आप हमें बोलिए कि ये जो मोमेंट है, ये स्पोर्ट का टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है ये इंडिया में? लॉन बॉल्स के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है. ये एक संजीवनी है लॉन बॉल्स के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ BFI का, और जितने टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं और BFI के जितने भी मेंबर्स हैं, मैनेजर हैं, कोच हैं, जो, और आईओ का तो सपोर्ट है, सरकार तो करती ही है. तो ये लॉन बॉल के लिए संजीवनी है. यहाँ अब नहीं तो कभी नहीं वाला बात था. तो Navneet, who do you dedicate this medal to? I dedicate this medal to my family, my father, my mother, my sister, and the federation, and towards the country and all of us who were supporting and rooting for us. My manager, my coach, my colleague who's taught me the sport, Pinky ma'am, who's got a gold medal for India. So I dedicate this medal to everybody back there, and whoever supported, all my friends, everybody. It belongs to the country, not just my medal. It's It's an interesting story that you told us. Cricket has been included for the first time in this edition of the Commonwealth Games, and the Indian women's cricket team has made it to the gold medal match. They beat England today by 4 runs. Smriti Mandhana struck a half century. She scored 61. Jemimah Roderick scored 44. And it was a narrow win by the Indian women's cricket team. But now they are in the finals. They are at least assured
of a silver medal. Now here's a quick look at the standings at this hour. India has won a total of 36 medals till now, with 12 gold medals, 11 silver and 13 bronze. Remember, in this edition of the Commonwealth Games, the para medals will also be counted into this tally. Well, that's all we could pack into this edition of our special presentation from Birmingham. Thanks for watching. Welcome to another side of Britain. A side where we discover new flavours on every street corner. Where we take good times to new heights. And where ways to get around are limited only by our sense of adventure. In 2022, come and join us for an unmissable year of celebration. So get ready to explore different every day.